नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। कहते हैं वो कि मंजिल अगर आपको पानी है आपकी सपनों वाली, तो रास्ते भी दमदार और बिल्कुल सटीक होने चाहिए। इसी बात को एक सूत्र में पिरो सकते हैं कि अगर आपको कुछ पाना है तो उसका एक अच्छा रास्ता आपके पास होना चाहिए। बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि सर हम 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन हमारा नंबर कहाँ कम हो जा रहा है सब्जेक्ट में। अगर हम किसी सब्जेक्ट की बात करें, पर्टिकुलर साइंस की या आपकी इंग्लिश की या हिंदी की, जो भी आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, कि पढ़ते तो सर बहुत है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन कमी क्या रह जाती है? हमारी मेहनत में तो कमी नहीं है सर। हम क्लासेस भी लगातार लेते हैं, हम अपना होमवर्क भी कंप्लीट करते हैं, हम पेपर भी लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कि दो कंडीशन होती हैं। एक तो होता है कि हम भूल जाते हैं, वो तो हमें पता है कि हमें कैसे याद करना है, दोबारा हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन एक जो सबसे जरूरी बात होती है वो होती है, प्यारे बच्चे, सिलेबस में से आना क्या है। ज्यादातर बहुत सारे बच्चे बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस में वो चीजें पढ़ लेते हैं जो चीज आती नहीं है, या फिर आती है तो उस तरीके से नहीं आती जितनी वो मेहनत कर लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं, कोई हमारे पास एक टॉपिक है XYZ, उस टॉपिक में से नहीं आता, अगर आता भी है तो 1 नंबर का पूछता है, वो टॉपिक या कट चुका है। लेकिन बच्चे उस पे लगातार 3 4 5 घंटे से उसको पढ़े जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, उसके क्वेश्चंस पे क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। एक ये तरीका बिल्कुल गलत है। यानी कि सिलेबस में से आपको सबसे पहले यह देखना होता है कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फिर वो वाले टॉपिक जिस पे हम कम से कम मेहनत करें और उससे काम हो जाए। दूसरी बात, जो टॉपिक कट चुके हैं बच्चे उसको भी करे जा रहे हैं, तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे कि 2024 के बाद से जब आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पैटर्न को बदला गया है। आप यूपी बोर्ड की बात करें, एमपी, राजस्थान, सीबीएसई की बात करेंगे तो पैटर्न बदले गए हैं। जैसे क्वेश्चन बहुत पहले पूछे जा रहे थे, जैसे 17 में, 18 में, 19 में, इस तरीके से सालों में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अच्छा, सबसे पहले सर आपके जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उनको कवर कर ले, उसके बाद फिर सिलेबस के बाकी कवर करेंगे। और किस में से आता ही आता है पेपर में, जो चैप्टर वाइज है उसमें से कुछ टॉपिक तो ऐसे होते होंगे ना जो हर साल आते होंगे, 2 3 4 नंबर सीधा सीधा हमारे बनाते हैं। सर हम तो लास्ट टाइम से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्या हम उन्हीं टॉपिक को पढ़ के चले जाएं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सरकार, इसी के लिए ही मैं आया हूं। तो केमिस्ट्री के ट्रेंडिंग टॉपिक क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम जो इस बार होने वाले हैं उसी पर ही मैं बात करने वाला हूं। ये नंबर ये कर लिए तो नंबर पक्के जेब में आ जाएंगे। और हर एक बच्चे को इसको देखना है, चाहे वो टॉपर्स लेवल में हो, चाहे वो अब से पढ़ना शुरू कर रहा हो, चाहे वो कह रहा हो कि चलो ठीक है हम तो एवरेज नंबर लाने। तो एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें, उन सभी साथियों तक, अपने दोस्तों तक जरूर बता दें जो अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले ही पढ़कर रिवीजन करना चाहते हैं। तो रिवीजन कहां से भैया? कैप्सूल क्रैश कोर्स से रिवीजन करेंगे। और आप आते हैं अपने इस पर, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड में भी यही चैप्टर है, लेकिन बिहार बोर्ड में 16 है तो उसके लिए मैं अभी नहीं कर रहा। तो यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड इंक्लूडेड सीबीएसई, लेकिन सीबीएसई इंग्लिश में नहीं होता। 70 नंबर का पेपर होगा, 70 में से 70 चाहिए, तो भैया ये चैप्टर्स आपको करने ही है। सीधी सी बात है। ये कितने चैप्टर्स हैं? ये टोटल 10 चैप्टर आते हैं आपके उसमें। विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, डी वेफ ब्लॉक के तत्व, उपसह संयोजक यौगिक, हेलो एल्केन व हेलोएरिन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैवड़ू। इनमें से शुरू के जो 3 चैप्टर हैं इनमें है न्यूमेरिकल। यानी कि अगर पूरे 10 में से किसी में न्यूमेरिकल आएगा तो इन तीनों में से न्यूमेरिकल आने हैं, इनके अलावा है ही नहीं। इसमें एक छोटू सा न्यूमेरिकल है द्विध्रुव आघूर्ण का, उसका चुंबकीय आघूर्ण का, वो छोटू सा है। न्यूमेरिकल जिसमें से आएंगे शुरू के 3 है न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल कितना होता है जी? न्यूमेरिकल कितने नंबर का आता है जी? 13, 12, 14, 15 नंबर के न्यूमेरिकल ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू के 3 वाले चैप्टर से। डी व एफ ब्लॉक ये पूरा बाकी थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरेटिकल, थ्योरी ही थ्योरी। जिसको न्यूमेरिकल से डर लगता है वो 3 चैप्टर ना करे, पर मैं कभी ऐसा कहूंगा ही नहीं। न्यूमेरिकल इन तीनों से आता है, लेकिन इन तीनों से थ्योरी भी आती है, तो इसमें न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी है, बाकी सब में से थ्योरी आती है। आओ एक एक करके खत्म करते हैं।
बच्चे पूछते हैं सर इस चैप्टर से कितने नंबर का, इस चैप्टर से कितने नंबर का। खुद देखो, एक मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बताता हूं। टोटल देखो कितने चैप्टर हैं, 10। कितने नंबर का पेपर बनना है, 70 नंबर का। तो बताओ एक चैप्टर कितने नंबर का हुआ, जल्दी से बता दो। रैंक के हिसाब से बताएंगे पूरा का पूरा। रैंक के हिसाब से जो बड़े चैप्टर होंगे उस पर मैं स्टार बना के चलूंगा। जो बड़ा चैप्टर है उस पर मैं स्टार बना दूंगा, जिससे की वजह से आपको आइडिया लग जाए। तो हर एक चैप्टर 7 नंबर का बना। हर एक चैप्टर कितने का, 7 नंबर का। और अथवा अगर मिला दो या छूट के साथ, कंसेशन के साथ, तो 8 से 9 नंबर का एक चैप्टर बना है। अथवा मिलाकर 9 नंबर का, कभी कभी 10 नंबर का। तो 7 से 9, 7, 8, 9, 10 नंबर का एक चैप्टर आपको पेपर में दिखाई देता है। हाँ अच्छा, बिल्कुल सही बात है। जो इनमें सबसे बड़े चैप्टर्स हैं उन पर मैं टिक लगा देता हूं, या फिर एक काम करता हूं, सबसे छोटे चैप्टर पर टिक लगा देता हूं। सबसे छोटे चैप्टर पर आता है भाई, अगर आप देखो तो एमीन, जयवड़ु। ये छोटे चैप्टर्स में से है, ये छोटे चैप्टर्स में से है। रासायनिक बलगति छोटे चैप्टर्स में से आता है। और अगर आप देखो डीवेफ ब्लॉक के तत्व तो ज्यादा छोटा नहीं, बाकी एवरेज है। 3 मुझे यह छोटे लगते हैं। बाकी अगर बड़े चैप्टर्स में से देखोगे तो उस पर मैं रेड कलर का स्टार बनाऊंगा। बड़े चैप्टर में भाई विलियन है, बड़े चैप्टर में वैद्युत रसायन है, बड़े चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक है, और बड़े चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल ईथर है। ये कुछ बड़े चैप्टर्स आते हैं। तो आप छोटे चैप्टर से शुरू करें या बड़े चैप्टर से शुरू करें, आप अपना एक लेबल बना के रखो। अब मैं आता हूं हर एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो आपको छोड़ने हैं ही नहीं। जैसे पहला चैप्टर है विलियन। विलियन वाले में से आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कृपया करके मत छोड़ना, तो वो मैं टॉपिक पॉइंट करता रहूंगा। प्यारे बच्चे, इसमें न्यूमेरिकल की बात पहले मैं बता दूं, परिभाषा न्यूमेरिकल। तो मोल प्रभाज एक जगह चाहो आप कॉपी पे लिख लेना या स्क्रीनशॉट मार लेना। मोललता व मोलरता, व मोलरता, जिसमें से क्या आती है, इसमें परिभाषा पूछी जाती है। हर एक उसमें परिभाषा मात्रक, परिभाषा सूत्र मात्रक ये वाली, और न्यूमेरिकल। तो इसकी परिभाषा आपको पढ़नी है अच्छे से, और न्यूमेरिकल इसको करना है मात्रक के साथ। कभी भी आप कोई सूत्र वगैरह याद करो तो मात्रक के साथ, ठीक है। अभी नहीं बेटा अक्षदीप, वो 25 तारीख के बाद से जो क्रैश कोर्स होगा हमारा, वो 25 नवंबर से उसकी क्लासेस शुरू है, 13 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू है उसके। तो परिभाषा न्यूमेरिकल ये कौन से होते हैं, सांद्रता होती है। सांद्रता की कभी परिभाषा नहीं पूछी जाती, सांद्रता के पदों की परिभाषा पूछी जाती है। मूल प्रभाज क्या, मूललता क्या, मूलरता क्या है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। मतलब हर एक साल में सीधा सीधा फिक्स आता है, हर एक साल में सीधा सीधा फिक्स आ जाएगा। दूसरे आते हैं, कोई नियम छोड़कर मत चलना। कोई सा नियम, जिस नियम के नाम साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है। देखो भाई, पूरे 12-13 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, साइंटिस्ट के नाम के साथ अगर कोई नियम है, पूरे अगर आप बुक 1 में देखोगे तो गिने चुने 4-5 साइंटिस्ट के नाम के साथ नियम है। जैसे वर्नर सिद्धांत, हेनरी का नियम, पूरा टोटल मिला के बता रहा हूं, राउल्ट का नियम, फैराडे का नियम। कभी भी नियम के आगे किसी साइंटिस्ट का नाम है, छोड़कर मत जाओ, छोड़कर मत जाओ। तो भाई विलियन वाले चैप्टर में हेनरी नियम, हेनरी नियम पे न्यूमेरिकल मत करिएगा। हेनरी नियम की सिर्फ परिभाषा, और क्या है ये नियम कभी मत छोड़ना भैया। राउल्ट का नियम इसमें ही है, राउल्ट का नियम इसी में ही है। तो जो भी नियम है और साइंटिस्ट के नाम से है तो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं प्यारे बच्चे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, IMP होते हैं, ठीक। हेनरी का नियम, जैसे राउल्ट का नियम ज्यादातर बोर्ड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी 1 नंबर 2 नंबर में इस तरीके से आ ही जाता है। राउल्ट के नियम के अंदर ही आदर्श अनादर्श विलियन की वो है, तो इनकी क्या लिखी जाती है, इनकी परिभाषा पूछी जाती है उदाहरण के तौर पर। परिभाषा पूछी जाती है और उदाहरण पूछे जाते हैं इसके, तो परिभाषा में उदाहरण आता है। अच्छा, तीसरी बात कौन सी है, अगर किसी विलियन का नाम अलग से दिया गया है, किसी विलियन का नाम अलग से दिया गया, यानी कि जैसे आदर्श व अनादर्श विलियन, आदर्श व अनादर्श विलियन, अगर किसी विलियन का नाम कुछ रखा जा रहा है तो उसको इसमें करके जरूर जाना। इसमें खासकर क्या करना है, अंतर करना है। इसमें अंतर, कौन कौन से अंतर होते हैं, आदर्श व अनादर्श विलियन, अंतर व उदाहरण,
ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, अंतर और उदाहरण के साथ। इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, कुछ काम आप खुद भी करेंगे। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है भाई अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म, और एक नियम मैं और बता दे रहा हूं, वांट हाफ। एक और यहां लिख दे रहा हूं, वांट हाफ। वांट हाफ नाम आगे ना, वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ का नियम। वांट हाफ गुणांक ये आई वाला है, इसको आप ध्यान से रखेंगे। इस पर वो पूछा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा सर्वाधिक वो होगा, परासरण दाब रखेगा नहीं रखेगा, वो वाला ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वांट हाफ गुणांक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म में सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो पहला वाला ज्यादा नहीं पूछा जाता, पहला वाला न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल तो भाई इसमें करने ही करने हैं, न्यूमेरिकल के तो इसको करनी करने, न्यूमेरिकल को तो छोड़ के जाने नहीं है। न्यूमेरिकल की पूरी एक वीडियो मैंने बना रखी है। इसमें एक तो क्वथनांक का उन्नयन न्यूमेरिकल पूछ लेगा, परिभाषा न्यूमेरिकल, क्वथनांक उन्नयन एक पूछ लेगा, डेल्टा टी एफ वाला, डेल्टा टी बी वाला, एक हिमांक अवनमन, एक हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, और परासरण दाब। भाई परासरण दाब से इस बार क्वेश्चन आने के चांस बहुत हैं, परासरण दाब से इस बार क्वेश्चन आने के चांस बहुत हैं। क्या क्या पूछ लेता है, एक तो परिभाषा पूछ लेता है, एक तो परिभाषा पूछ लेता है, सूत्र के साथ इसका न्यूमेरिकल पूछ लेता है, पीवी बराबर एनआरटी, सूत्र भी पूछ लेता है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है। समपरासरी विलयन क्या होते हैं, समपरासरी विलयन, न्यून परासरी विलयन ये पूछ लेता है, और आर उत्क्रम परासरण भी पूछ लेता है। इनमें से एक इस बार फिक्स मान लो, 2026 लिख लो इस पर, किसी ना किसी सेट में 2026 लिख लो इस बार, परासरण दाब की कहानी पर। हाँ सबके लिए बता रहा हूं, सबके लिए बता रहा हूं, ये वही मिक्सिंग होती रहती है। इतना करना है एक चैप्टर में, देख लो। न्यूमेरिकल अगर आपको पूरी डिटेल में करने तो न्यूमेरिकल फर्स्ट बुक, यानी कि इन 3 चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल की मैंने एक वीडियो रखी है। तो न्यूमेरिकल आप सर्च कर सकते हैं, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल RW डालकर सर्च कर दो, मैं मिल जाऊंगा। पूरी की पूरी वीडियो ले रखी है न्यूमेरिकल की, बिल्कुल अलग। तो वो न्यूमेरिकल आप देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इन दोनों में से पूछेगा तो या तो इसके KB की परिभाषा पूछ लेगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, या फिर इसका न्यूमेरिकल पूछेगा। इसके अलावा और नहीं पूछता इसमें कुछ। ठीक है, और वही वाली ट्रिक, किसी नियम के आगे कोई नाम है साइंटिस्ट का तो वो छोड़कर नहीं जाना है। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। कितने नंबर का, 7 से 8 नंबर का आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, सीधा सीधा इसमें से। आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर पर, स्क्रीनशॉट ले लिया जल्दी से फटाफट। ओके चलिए डन, बहुत बढ़िया। दूसरा है वैद्युत रसायन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कि इसमें से करना क्या है, इसमें से करना क्या है। देखो बहुत आसान से मैं इसको कहानी क्लियर कर दूं। सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजिंग ये लगता है ना तो देखो सबसे आसान भी मैं इसी को ही कर दूंगा। नंबर 1, 2 से ज्यादा तरीके के इसमें सेल हैं। पहले सेल को अगर देखें तो देखो गैल्वेनिक सेल की चित्र और गैल्वेनिक सेल की बारे में आपको पढ़ के जाना है। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल है। विद्युत अपघटनी सेल ज्यादा नहीं पूछता है, बट फिर भी आप विद्युत अपघटनी सेल को एक बार देख लेना, जिसमें फैराडे के नियम है। विद्युत अपघटनी सेल आपके सामने मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बच्चों को ये ना लगे कि कहीं से छाप लाए। इसके अलावा जो सेल हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है प्यारे बच्चे शुष्क सेल, शुष्क सेल भाई करके जाना भाई, शुष्क सेल। एक है सीसा संचयक सेल, घर वाली बैटरी, इसमें से अभिक्रिया पूछी जाती है, सीसा संचयक सेल, या फिर MCQ में डाल देते हैं सीसा संचयक सेल। और ईंधन सेल, ईंधन सेल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईंधन सेल। ईंधन सेल से कई बार क्वेश्चन भर भर के आए हैं। अगर आप देखोगे तो ईंधन सेल में से पूछा क्या जाता है भाई, इसकी परिभाषा क्या है, ईंधन सेल के ईंधन सेल क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है, इससे क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आपको इन दोनों के बारे में बात करनी है तो इनके एनोड कैथोड, एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा, इसमें अभिक्रिया कौन सी होगी, ये ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। 1 नंबर में 2 नंबर में अभिक्रिया जरूर पूछ लेते हैं। ठीक है, इनके चित्र पूछ लेते हैं, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के चित्र बनाकर भाई इसका फंक्शन बताओ क्या क्या होना है। अच्छा दूसरे देखेंगे, अगर आप सेल इतना कर लेते हो तो देखो भाई इनमें से एक जरूर आएगा, एक जरूर आएगा, एक जरूर आएगा, एक जरूर आएगा, एक जरूर आएगा। ले लो स्क्रीनशॉट, मैं मना नहीं कर रहा। अच्छा अब इसको अगर हमने कर लिया तो जी न्यूमेरिकल किस पर आते हैं, न्यूमेरिकल इन तीनों में से एक जरूर 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 पूछेगा। किन में से, E0 सेल में से,
नर्नेस्ट समीकरण पर, नर्नेस्ट नर्नेस्ट समीकरण पर गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी नॉट और साम्य स्थिरांक लॉग के सी, साम्य स्थिरांक लॉग के सी और डेल्टा जी नॉट, इसको गिब्स ऊर्जा कहते हैं। गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा है। ये किसके लिए भाई? न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल के लिए 3 नंबर का न्यूमेरिकल नर्नेस्ट में से आता है। नर्नेस्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 4 न्यूमेरिकल छोड़कर ही नहीं जाने हैं किसी भी तरीके से। पूरा लपेटा लगा दो। मानक शैल विभव, इससे क्या निकालते हैं? ईएमएफ निकालते हैं, विद्युत वाहक बल, गिब्स ऊर्जा और लॉग केसी। इसमें से एक आएगा ही, एक आएगा ही। ओहो, चलिए। और फिर बात आती है भाई मोलर चालकता, छोड़कर मत जाना। मोलर चालकता की परिभाषा और न्यूमेरिकल। मोलर चालकता पे 2 तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, मोलर चालकता व चालकता। इसकी परिभाषा, परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है। परिभाषा किससे दिखाते हैं? व न्यूमेरिकल, व न्यूमेरिकल। मोलर चालकता बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये, मोलर चालकता किसे कहते हैं, न्यूमेरिकल इसके आते हैं। फिर बताओ, इसमें एक नियम है, उस नियम में साइंटिस्ट का नाम है, वो कौन सा नियम है? और जिस नियम में साइंटिस्ट का नाम आ जाए कभी मत छोड़ो, छोड़कर जाना ही नहीं है। आपको 3 नंबर देकर जाएगा सीधा सटीक से 3 नंबर। देखो ट्रिक समझ लो, कैसे हम लोग पेपर बनाते हैं, कैसे आप सब लोग पेपर करते हैं, ट्रिक समझिए। तो एक नियम है इसमें, कॉलराउश का नियम। एक नियम है, कौन सा? कॉलराउश का नियम। ये ट्रेंडिंग टॉपिक में है भाई, कॉलराउश का नियम। 2026 में किसी सेट में आपको मिल जाएगा कॉलराउश का नियम। और कॉलराउश के नियम पर एक कौन सा क्वेश्चन आता है? एक का मोलर चालकता निकालनी है, 3 दे रखे हैं, तो इसमें परिभाषा पूछ लेता है और इसका एक छोटा सा इसका न्यूमेरिकल आता है। परिभाषा व एक छोटा सा, मैं लिख दे रहा हूं, छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा। इसका छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, तो आपको ये करके जाना है न्यूमेरिकल। अब एक और भाई, कॉलराउश के साथ साथ एक और भी तो है जिसमें साइंटिस्ट का नाम है। कॉलराउश के साथ साथ एक और है जिसमें साइंटिस्ट का नाम है, जल्दी से बता दो इसमें कौन सा वाला है। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको सिलेबस के बारे में आइडिया है या नहीं है जी। ये है कौन सा? फेराडे। कौन सा वाला? फेराडे का नियम। फेराडे का नियम। फेराडे का कौन सा वाला नियम सबसे ज्यादा फेमस है? प्रथम नियम। फेराडे का जो प्रथम नियम है बहुत 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 ज्यादा फेमस है। और पूछने को तो दोनों परिभाषा पूछ सकता है कि भाई दोनों बता दो कि प्रथम नियम द्वितीय नियम, लेकिन अगर आप प्रथम नियम को देखकर जाओगे तो इसमें से आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। वैसे सेकंड भी आ सकता है, और जो न्यूमेरिकल है वो इसी में से आता है। जो न्यूमेरिकल है वो इसी में से आता है। कौन सा वाला? वही कॉपर सल्फेट के विलयन में इतना एम्पियर का करंट डाल दिया, कितनी देर बाद बताओ कैथोड पर कितना ज्यादा इकट्ठा होगा। ये आपका वैद्युत रसायन में से, इसका स्क्रीनशॉट मान लो। ये आपका वैद्युत रसायन में से, इसका स्क्रीनशॉट मान लो। जो संक्षारण होता है, संक्षारण सभी बच्चों को पता होती है कि जिंक का, सॉरी, जो आयरन है लोहे पे जंग लगता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो जो जनरल चीजें होती है ना वो इतना ज्यादा नहीं। इनमें से सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं, इनमें से ये वाला सेल के बारे में ये रहे, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा हाईलाइट ये रहा। अगर आप मोलर चालकता चालकता देखोगे तो परिभाषा न्यूमेरिकल दोनों में से है। कॉलराउश के नियम, फेराडे का नियम छोड़कर मत जाना, हाथ जोड़कर विनती है। अच्छा, अब देखते हैं तीसरा वाला कौन सा है। तीसरा चैप्टर है रासायनिक बल गति की। इसमें से तो मैं जितना बता दूंगा उतना नहीं आएगा, सीधा सीधा जितना मैं बताऊंगा उतना नहीं आएगा, सीधा सीधा। तो जरा देखो भाई, पहला एक क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कोटि। एक क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, देखो एक तो वेग, वेग कौन सा वाला? ये वाला, माइनस का डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। इसको व्यक्त करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यक्त करने का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक समीकरण दे रखी है, उसको बताओ किससे दिखा सकते हैं, प्लस से माइनस से कैसे दिखा सकते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है कोटि। कोटि भाई, कोटि 100%,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% कोटि पूछेगा। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि व आणविकता, इसमें अंतर पूछता है, अंतर पूछता है, परिभाषा उसी के अंदर ही है। कोटि से छोटा सा न्यूमेरिकल, कोटि से छोटा सा न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल का मतलब जो पावर को जोड़ देते हैं वो वाला करके ही जाना। अच्छा, और भैया ये तो हो गया न्यूमेरिकल, कौन से वाले, कितना गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, वेग इतना हो जाएगा, 3 गुना कर दोगे तो इतना हो जाएगा, ये सारे के सारे। कोटि और आणविकता में इस बार 2026 में मुझे लग रहा है वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार बैठे हैं, या फिर कोटि सीधा निकालते हैं। जैसे अगर कोई दे दिया जाए भाई वेग बराबर, और यहां लिख दिया के, ए की पावर 1 है और बी की पावर 2 है, तो ऐसे पूछ लेते हैं कोटि का मान कितना होगा, एक नंबर में एमसीक्यू में पूछ लेता है। अगर आपको पता है तो आंसर कर दो। 2 कोटि है, एक तो शून्य कोटि और एक प्रथम कोटि। शून्य कोटि अभिक्रिया, अगर आपसे कोई कहे कि भाई शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया में से कोई एक आपको पढ़ के जानी है, तो मैं आपसे प्रथम कोटि कहूंगा, क्योंकि प्रथम कोटि को छोड़कर आने ही नहीं। प्रथम कोटि से भाई हर एक बार, हर एक पेपर सेट में, कोई सा पेपर सेट उठा लो, कोई सा का मतलब कोई सा पेपर सेट उठा के देख लो, 100% प्रथम कोटि आती है। कौन सी वाली, ये वाली प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि की परिभाषा तूने कोटि करनी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आना ही आना है वो प्रथम कोटि आना है। अभी मेरी बात है, शायद शॉर्ट वीडियो काट के रख लो, पेपर में प्रथम कोटि आना है तो आना है। सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो, ना आया तो आएगा, आएगा, नहीं तो कोई सा पेपर सेट उठाकर आज देख लेना। आज एक वीडियो खत्म हो, उस वीडियो खत्म होने के बाद कोई सा पेपर सेट प्रीवियस उठा के देख लेना, 1 साल पहले पुराना, 2 साल पुराना सैंपल पेपर कुछ भी उठा के देख लो, नीट का पेपर उठा के देख लेना, आईआईटी जेई का पेपर उठा के देख लेना, आएगा तो आएगा। इसमें परिभाषा से ज्यादा क्या पूछता है भाई, न्यूमेरिकल पूछता है, ग्राफ पूछता है और न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल बड़े फेमस हैं, वर्ड फेमस है इसके न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पे मैं स्टार बना दे रहा हूं, छोड़कर मत आ जाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब देखना, चलो जी। फिर कभी कभार, कभी कभार एक परिभाषा पूछी जाती है इसकी, छदम प्रथम कोटि, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा। परिभाषा कभी कभार, वैसे ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है, बट फिलहाल मैं गोला कर दे रहा हूं इस पर। और फिर आता है किस पर, फिर आता है, फिर किस पर आते हैं हम, फिर आते हैं आर्हीनियस। फिर किस पर आते हैं हम, आर्हीनियस, आर्हीनियस सिद्धांत। आर्हीनियस सिद्धांत ये है तापमान वाला, तापमान पर प्रभाव, तापमान का प्रभाव, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट, बाकी न्यूमेरिकल, बाकी इसके सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। कुछ परिभाषा डायरेक्ट जो पूछी जाती है वो कौन सी होती है, कुछ परिभाषा जो डायरेक्ट पूछी जा रही है वो है सक्रियण ऊर्जा, वो है सक्रियण ऊर्जा जो डायरेक्ट परिभाषा पूछी जा रही है। न्यूमेरिकल इसी में ही सक्रियण ऊर्जा का ई से दिखाते हैं। संघट आवृत्ति, संघट आवृत्ति, संघट आवृत्ति, ये जो सीधा सीधा परिभाषा पूछी जा रही है इन दिनों, परिभाषा। लो जी, तो इसमें से सबसे ज्यादा देखो जिस पे वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखा है वो आपको करके देखकर जाना है बिल्कुल डिटेलिंग में। और एक बात और, इन पर 1 नंबर का, 1 अंक का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया के का मात्रक बताओ, वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक 1 नंबर में बहुत ट्रेंडिंग में है। वेग स्थिरांक का मात्रक पूछता है कि भाई शून्य कोटि है, प्रथम कोटि है या द्वितीय कोटि है, ये वाली। क्रैश कोर्स का टाइम टेबल कल बच्चे 21 तारीख को आपको मिल जाएगा। क्रैश कोर्स 25 तारीख से क्लास शुरू है, तो जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो बच्चे जाकर ले लेना, जिन्होंने पहले का कोई टॉपर बैच ले रखा उनको नहीं खरीदना, ठीक है। चलो जी, अब कितने हो गए भाई, रासायनिक बल गति, यहां तक न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। फिर डीवाईएफ ब्लॉक के तत्व, इसमें सीधा सीधा जो आना है मैं लिख देता हूं। पहली बात, संक्रमण धातु के इतने पॉइंट हैं, उतने पॉइंटों को सभी को देखना है भाई। संक्रमण धातु किसे कहते हैं, नहीं कहते हैं, और इससे जुड़े हुए सारे के सारे पॉइंट, जैसे अनुचुंबकीय वाला, चुंबकीय गुण, एक रंगीन गुण,
रंगीन गुण, चुंबकीय गुण, ये मैंने ट्रिक से बताया था आपको, चुंबकीय गुण ये करके जाना है। इसमें चुंबकीय गुण में वही है म्यूजिकल टू रूट NN+2, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा सीधा। अच्छा और क्या पूछता है भैया, ये रंगीन गुण हो गया, अनुचुंबकीय गुण हो गया, और क्या क्या पूछ लेता है जी, और धात्विक लक्षण पूछ लेता है कि भाई ठोस क्यों है, ये गलनांक ज्यादा क्यों है इसके, ये सारे आपको पॉइंट्स पढ़ के जाने हैं। ये इस बार एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स समझ के चलिए। एक क्वेश्चन इसमें से एक और ये आता है, एक और, ऑक्सीकरण संख्या, किसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे कम है। ऑक्सीकरण संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है प्रथम श्रेणी में, वो पूछेगा। अब दूसरी बात जो इसमें जो पूछता है वो पूछता है भाई कौन अपचायक है, अपचायक व ऑक्सीकारक, अपचायक व ऑक्सीकारक से क्वेश्चन पूछ लेता है एक, अपचायक व ऑक्सीकारक से क्वेश्चन पूछ लेता है, और एक पूछता है स्थायित्व से, ये स्थायित्व से पूछ लेता है, स्थायित्वता, स्थायित्वता से क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल नहीं आता इसमें से, क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है इसमें से। अच्छा जी, और भैया और बताओ जी, इसमें से ऑक्सीकरण संख्या याद रखनी पड़ेगी। हाँ, तो ऑक्सीकरण संख्या जैसे मैग्नीज की सबसे ज्यादा है, सबसे कम किसकी, स्कैंडियम की है, जिंक की इसमें है। अच्छा, ऑक्सीकरण संख्या के साथ साथ इसमें एक क्वेश्चन हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में है, परमाणु त्रिज्या। हाल फिलहाल ट्रेंडिंग में कौन सी, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या KMnO4 और K2Cr2O7, KMnO4 K2Cr2O7 किसी कीमत पे मत छोड़ना प्यारे बच्चे, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो फिक्स कर लो इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स कर लो, KMnO4 K2Cr2O7 छोड़कर मत आना। ये प्रैक्टिकल में भी आता है, ये किस में आपसे पूछेगा, प्रैक्टिकल में भी पूछेगा, प्रैक्टिकल में भी पूछेगा। 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उसमें से 8 नंबर का ये पूछा जाता है KMnO4। जो एग्जामिनर बाहर से आएगा ना वो KMnO4 के बारे में पूछेगा कि KMnO4 का रंग कैसा होता है, क्या ये पानी के अंदर घुलता नहीं घुलता है, ये सारी चीजें पूछा जाता है, ये सारी चीजें पूछ ली जाती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है KMnO4 K2Cr2O7। जैसे कि ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये वाला क्या हो जाएगा, K2Cr2O7। अब गलती से कोई एग्जामिनर मेरी वीडियो ना देख ले, नहीं तो उठाकर यही चीजें कर देगा। वैसे यही आते हैं, इससे अलग आ ही नहीं सकते। एक जो इसमें आएगा वो आएगा लेंथेनॉइड संकुचन, ऑक्सीकरण संख्या ध्यान रखेंगे F ब्लॉक में भी आता है। तो यानी कि एक तो लेंथेनॉइड संकुचन इस बार पेपर में आने के चांस बहुत हैं। लेंथेनॉइड संकुचन F ब्लॉक में इधर से इधर जाने पर जो घटाव होता है परमाणु त्रिज्या में, लेंथेनॉइड संकुचन ये, और एक याद रखना 4F व 5F में अंतर, 4F व 5F में अंतर, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में अंतर। इसमें सारी पॉइंट्स जैसे ऑक्सीकरण संख्या, कौन क्रियाशील है, कौन रेडियो एक्टिव है, ये इतना 1 2 3 4, ये 4 पैटर्न याद करने हैं, 4 पैटर्न याद करने हैं। KMnO4 प्रैक्टिकल में भी आता है। ठीक है जी सरकार, कहानी अब कैसे आता है, इसके बनाने की विधि, रासायनिक गुण, बनाने की विधि, ये पूछते हैं कि बनाने की विधि बताओ भाई, और इनके गुण बताओ कि इनका रासायनिक गुण क्या होगा। बनाने की विधि बहुत फेमस है इनकी। चलो जी, अब आते हैं F ब्लॉक के बाद कौन से वाले, उप सहसंयोजक यौगिक। इनमें से देखो, इनमें से देखो भाई, एक नियम है, एक सिद्धांत है, एक साइंटिस्ट के नाम इसका सिद्धांत आता है, वो उसका सिद्धांत बता सकते हो कौन सा वाला है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जी जल्दी से फटाफट। संक्रमण धातु कौन सा नहीं है, कमेंट करके मुझे बताना। लो इसका बताओ, उप सहसंयोजक यौगिक, इसका PDF नहीं मिलेगा बेटा, अभी हैंड टू हैंड देखो, अभी हैंड टू हैंड लिखो, लिखोगे दिमाग में रहेगा, ये सिद्धांत है। PDF लोगे उसे उठाकर कहीं फेंक दोगे, वो देखोगे है नहीं आप। तो इसलिए अपने जितने भी दोस्तों को शेयर कर रहे हो, जितने भी उसको बता रहे हो, तो उसको ध्यान रखना। उपसहसंयोजक यौगिक में एक सिद्धांत है, वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत लपेट देना भाई जो भी नाम है, नाम को छोड़ना मत। अब वर्नर सिद्धांत है तो इसमें एक VBT और CFT आता है, लेकिन वो नाम के साथ नहीं है, उसको मैं अलग से बताऊंगा, वो नाम वाला नहीं है। चलो जी, अब और कौन सा, लिगेंड मत छोड़ के आना, लिगेंड की परिभाषा प्रकार, जो लिगेंड्स होंगे उसमें क्या पूछा जाता भाई, परिभाषा पूछी जाती है इसकी, परिभाषा, परिभाषा के प्रकार, प्रकार कौन कौन से प्रकार के लिगेंड होते हैं, परिभाषा इसकी बताइए।
जो भी लिगेंड्स हैं उनमें परिभाषा प्रकार भाई बहुत पूछा जाता है। इस बार एक उभयदंती लिगेंड आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, नंबर तीसरा एक किलेट प्रभाव और होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक व हेट्रोलैप्टिक संकुल। हेट्रोलैप्टिक संकुल। हेट्रोलैप्टिक संकुल ये 1 नंबर में, 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है परिभाषा के साथ। 1 से 2 नंबर में परिभाषा पूछी जाती, बस 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 परिभाषा, बस परिभाषा। और जो सबसे ज्यादा आना ही आना है 100%, वो है इसके आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नामकरण। कौन से वाले? ऐसे बड़े ब्रैकेट वाले, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। ये मैंने एग्जाम्पल देकर बताया, जरूरी नहीं यही आए। आईयूपीएसी नामकरण आना ही आना है, तो उसमें तो निश्चित वाली बात है। तो भाई मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं। इसमें 3 प्रकार मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसको करके ही जाना है, छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है बाबूजी, छोड़ना ही नहीं है। कितने नंबर में आएगा ये? 3 नंबर में, 4 नंबर में, 2 नंबर में, कैसे भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो जिसको नहीं आता है इस तरीके के वाले आईयूपीसी वो करके जाना। ऐसे वाले आते हैं K4 FECN6, ऐसे वाले इस तरीके के हैं। ओके, ये वाली बात है। वर्नर सिद्धांत में आपको वो पता चलती है, समन्वय संख्या वगैरह जितनी भी हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर आईयूपीसी जब हो जाती है तो फिर आती है समाव्यवता। समाव्यवता से कोई 2 समाव्यवता पूछता है, इंपॉर्टेंट है भैया। और इसमें परिभाषा और उदाहरण, क्योंकि न्यूमेरिकल है ही नहीं, परिभाषा व उदाहरण। परिभाषा व उदाहरण। समाव्यवता से आयनन समाव्यवता है, जलयोजन समाव्यवता है। इस बार आने के चांस बहुत ज्यादा है 2026 के हिसाब से अगर देखोगे तो। और फिर आता है वीबीटी। वीबीटी में से कौन से क्वेश्चन पूछता है? वीबीटी और सीएफटी, ये दोनों के दोनों आपको करके जानी है। वीबीटी सीएफटी परिभाषा, और इसमें ऐसे पूछ ली जाती है कि भाई जो कौन सा अनुचुंबकीय है, परिभाषा, और इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि ये रंगीन है, ये रंगीन नहीं है, इसमें आपका T2G कितना है, इसमें EG कितना है, ये वाला। तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिस पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है वो वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात है। इसमें से वीबीटी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीबीटी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि ये वाला यौगिक अनुचुंबकीय है, ये वाला नहीं है, ये वाला रंगहीन है, ये वाला रंगहीन है, ऐसे पूछता है वीबीटी वाला। ये T2G और EG वाला है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करके जाना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी हैं टॉपिक्स, जैसे आपका कार्बोनिल यौगिक है, लेकिन बहुत कभी कभार ना के बारे में पूछता है। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो जो बहुत मेन है, जिस सिद्धांत के आगे साइंटिस्ट का नाम है, कृपया करके मत छोड़ना प्यारे बच्चे, मत छोड़ना, मत छोड़ना। ठीक है जी, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब आपके पास, पहले मैं आपको ये वाला चैप्टर बता दूं। कौन सा वाला चैप्टर बता दूं? नंबर 10 पर है, नंबर 10 पर है जैवअणु। पहले मैं जैवअणु बता दूं, फिर ऑर्गेनिक की बात करूंगा। पहले मैं जैवअणु बता दूं, फिर मैं किसकी बात करूंगा? ऑर्गेनिक, कार्बनिक रसायन की बात करूंगा। जैवअणु के लिख लीजिए टॉपिक नंबर 1, ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज जब मैं पढ़ाऊंगा तो ग्लूकोज का एक एक कीड़ा खत्म करना है। ग्लूकोज, ग्लूकोज के हर एक चीज पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार ग्लूकोज आएगा आएगा। अच्छा, अगर ग्लूकोज के अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के एकलक इकाई पूछ ली जाती है, एकलक इकाई। और जब कार्बोहाइड्रेट पूछा जाता है तो मैं आगे बताता हूं। फिर दूसरा भाई प्रोटीन। दूसरी क्या पूछी जाती है? प्रोटीन। प्रोटीन का कि कितने प्रकार हैं, प्रोटीन क्या होता है, किससे बना है, प्रकार, एकलक इकाई, एमिनो अम्ल से बनता है, किससे बनता है प्रोटीन, एकलक इकाई पूछ ली जाती है। प्रोटीन के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कौन सा भाई? डीएनए आरएनए में अंतर। डीएनए व आरएनए में अंतर, जो मैं लिखवा रहा हूं वही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लो, इतने कॉन्फिडेंट होने के साथ बोल रहा हूं। नंबर 4, विटामिन की टेबल। किस विटामिन की कमी से क्या क्या होता है? विटामिन के रासायनिक नाम, प्रकार और कमी से होने वाले रोग। रासायनिक नाम, प्रकार और रोग से संबंध। रोग से संबंध किस किस का है, यही आएगा। और इसके अलावा ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और लिख रहा हूं, 3 बंद लिख रहा हूं, 3 बंद में से एक बंद हमेशा पूछा जाता है।
तीन बंद में से एक बंद हमेशा पूछा जाता है, एक तो है ग्लाइकोसाइडिक बंद, स्क्रीनशॉट मार लेना और मैच कर लेना पेपर के साथ, ग्लाइकोसाइडिक बंद। फिर मैं कार्बनिक रसायन बताऊंगा सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में आई विल टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 56 का होता है पेपर, कौन सा वाला बेटा, सारा 70 होता है। ग्लाइकोसाइडिक बंद, फास्फोडाइएस्टर बंद, फास्फोडाइएस्टर बंद, फास्फोडाइएस्टर बंद, और एक होगा पेप्टाइड बंद। ये बंद एक आएगा, इन बंद में से एक बंद पूछा जाता है, एक बंद पूछा जाता है। इसमें इसमें एमिनो अम्ल पूछा जाता है। एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, एमिनो अम्ल के प्रकार बहुत पूछा जाता है, प्रकार बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो जैवड़ू में ये है। अब मैं आता हूं किस पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। कौन सी, कार्बनिक रसायन, सबसे ज्यादा बच्चों को बर्बाद करने वाली कार्बनिक रसायन। ये मैंने सर 4 चैप्टर एक साथ क्यों लिखे हैं, बच्चे पूछेंगे सर ये 4 चैप्टर एक साथ क्यों लिखे हैं। इन 4 चैप्टर में कॉमन बातें मैं बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। चलो अब जरा देखते हैं सबसे ज्यादा जो बातें पूछी जाती है जी। देखो, हेलोअल्केन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमीन। अगर देखो 7 चौक 28, 30 नंबर की कार्बनिक रसायन है, 30 नंबर की कार्बनिक रसायन है। इसमें से जो एवरेज बच्चा होता है 30 में से 20, 30 में से 22, इस तरीके से नंबर लेकर आता है। 30 में से 20, 30 में से 22, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं वो 30 में से एक एवरेज, जो अच्छा बच्चा होगा वो 30 में से 28, 30 में से 27, 30 में से 29 लेकर आता है। हाँ बेटा, अभी टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, अभी नंबर की वैसी बात नहीं कर रहा। जिसका जितने होते हैं वो टॉपिक के हिसाब से अपने नंबर को उस हिसाब से एडजस्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इन चारों को आप देखोगे तो चारों में कॉमन बातें क्या है, अभिक्रिया, अभिक्रिया के अलावा और कुछ नहीं। देखो, अभिक्रिया तो आपको भैया याद करनी ही पड़ेगी जितनी अभिक्रिया है, लेकिन उन अभिक्रियाओं में से मैं कुछ मेन अभिक्रियाएं जो कि पेपर में अधिकतर पूछी जाती, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिनको हम रिएक्शंस कहते हैं, जो मेन है, जो सीधा सटीक पेपर में आएगी, क्योंकि एक एक अभिक्रिया आपको लिखवानी मेरी जिम्मेदारी है। और इस अभिक्रिया में जो सबसे ज्यादा मेन होता है वो होता है नाम वाली अभिक्रिया, जिसमें साइंटिस्ट के नाम होते हैं, नाम वाली अभिक्रियाएं। बताओ इसकी क्या मैं एक अलग से वीडियो लिया हूं, 28 से 27 में अभिक्रिया बताऊंगा, जिनमें से आपके पेपर में 2-3 फिक्स आ ही जाएगी सीधा सीधा, नाम वाली अभिक्रिया। तो क्या इसकी मैं वीडियो लाऊं, वीडियो अपकमिंग करूं, और कब लानी है मुझे बता देना कमेंट में करके। वीडियो अपकमिंग में है इसकी, नाम वाली अभिक्रिया मैं 27-28 बताऊंगा, उनमें से ही आ जाएगी सीधा से ठीक से। नाम वाली अभिक्रिया छोड़ना ही नहीं है, सीधी सी बात है, मैं इतना बता रहा हूं। फिर और कौन क्या बातें आती है जी, ये आ गया। और क्या है इसमें फेमस, अम्लीय और क्षारीय शक्ति, अम्लीय शक्ति और क्षारीय शक्ति के लिए क्वेश्चन आता है। इनमें कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है ये पूछा जाता है, क्षारीय शक्ति पर क्वेश्चन पूछा जाता है। बनाने की विधि वगैरह सब इसी में आते हैं अभिक्रिया में। अच्छा, और क्या पूछ लिया जाता है जी, रासायनिक परीक्षण। रासायनिक परीक्षण ये वो है जो आने ही आना है। रासायनिक परीक्षण कैसे पहचानोगे कि ये अल्कोहल है, कैसे पहचानोगे ये एमीन है, कैसे पहचानोगे फिनॉल है, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस पर भी और इस पर भी। ये भी अपकमिंग वीडियो में आने वाली है, अपकमिंग, और ये भी अपकमिंग है। सारा का सारा शेड्यूलिंग करवाने के लिए पूरा लिस्ट दे रखा है। रासायनिक परीक्षण। अच्छा, और IUPAC कौन सी वाली, कार्बनिक वाली। IUPAC कौन सी, कार्बन वाली, कार्बनिक वाली IUPAC। भाई कितने, एक बार ये 5 नंबर में पूछी गई थी बिहार बोर्ड में एक बार 5 नंबर में पूछी गई थी, यूपी बोर्ड में एक बार 3 नंबर में पूछी गई थी। IUPAC IUPAC नाम ही बस लिखवाए दे रहे हैं, नाम ही लिखवाए दे रहे हैं। अरे IUPAC रासायनिक परीक्षण, इनमें फिर कुछ अभिक्रियाओं में 2-3 वैरायटी हैं, अभिक्रियाओं में 2-3 वैरायटी हैं जो मैं अलग अलग करके करता हूं। जैसे कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करें, एक ये वाली वैरायटी है। अभिक्रिया में एक वाली वैरायटी है परिवर्तन,
इस यौगिक से इस यौगिक में कैसे परिवर्तन करोगे। एक ये वाली वैरायटी क्या होता है जब, क्या होता है जब। अगर इन तीनों वैरायटियों को आपने कर लिया, जो कि मैं अलग से वीडियो लाकर करूंगा, तो आपको पूरा का पूरा इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। यही है बस। और ये अभिक्रियाओं की जितनी प्रैक्टिस आपने कर ली, तो 30 में से 20 नंबर अभिक्रियाएं अभिक्रियाओं की हैं। 30 में से 20 नंबर अभिक्रिया अभिक्रिया के ही हैं, सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया अभिक्रिया के, सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया अभिक्रिया के ही। हाँ, सबके बारे में बताता चलूंगा। तो इसकी तो मैं लेकर आ रहा हूं वीडियो जल्दी में ही, इसी नवंबर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, दिसंबर में, दिसंबर के शुरू में। इसकी अलग से वीडियो, इसकी अलग से वीडियो, ये वीडियो मैं बना चुका हूं IUPAC कार्बनिक के लिए। जो भी टॉपिक है वो टॉपिक लिखो, RW सर्च कर लेना, मैं आपको मिल जाऊंगा। और ये है अब तक के टोटल सबसे ज्यादा हाईलाइट टॉपिक्स, जो कि पेपर में सीधा सीधा सटीक तरीके से आने ही आने हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आपको किस तरीके की वीडियो का इंतजार है, किस तरीके की क्लास आप लेना चाहते हैं, और क्लास बताइए। एक वन शॉट है, वन शॉट चैप्टर इन 45 मिनट्स, 45 मिनट में पूरा चैप्टर रिवीजन। ये आपको RW के वीडियो सेगमेंट में आपको मिल जाएगा। बड़ी वन शॉट आपको मिल जाएगी, बड़ी वन शॉट आपको, इनमें से आप मुझे बताना कौन सी लेकर आए। चैप्टर्स वाइज ये 2-3 में करवा चुका हूं, ये लॉन्ग होती हैं, लॉन्ग वीडियोस होती हैं। फिर हम पर्टिकुलर अलग अलग की लाएंगे, न्यूमेरिकल की मैं करा चुका हूं। फिर टॉपिक वाइज, फिर कौन सी टॉपिक वाइज, और बाद में होती है आपकी मैराथन्स, मैराथन। ठीक है, तो आप इसमें जरूर बताना मुझे कमेंट करके। और प्यारे बच्चे, कैप्सूल क्रैश कोर्स आपका सामने है, 13 नवंबर से शुरू हो चुका है, 25 नवंबर से क्लास शुरू हो जाएंगी इसकी। अभी इस पे ऑफर मिल रहा है 399, 399 का, CAP 200 डालकर आप ले सकते हो। PCM PCB क्लास 12 के लिए कैप्सूल क्रैश कोर्स आपके सामने है। अपने सभी साथियों को जरूर बताना, सारे के सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, A to Z, लाइव क्लास, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स, PDF, फ्री मॉक टेस्ट, 2026 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ टॉपर्स बैच फ्री मिलेगा। एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ लेना कैसे है, बड़ा लेना आसान है इसको। रोजगार विदंग की ऐप को डाउनलोड कर लो, यहां पर ट्यूशन सेलेक्ट कर लो, पेड क्लासेस पे जाएंगे, पेड क्लासेस के बाद ऑल कोर्सेस में जाएंगे, बाय नाउ पे जाएंगे, और यहां पर जैसे ही अप्लाई कूपन कोड डालोगे तो 599 कटकर CAP 200 डालोगे जब कूपन कोड, तो ये आपको 399 में ही मिल जाएगा। तो इसको जरूर अपने साथियों को जरूर बताना। और बढ़िया तरीके से UP MP राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशल है, उत्तराखंड वाले बोर्ड भी बच्चे इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने ये है, आप मुझे जरूर बताना कि वास्तव में आपको क्रैश कोर्स की जरूरत है या नहीं है, और कमेंट करके मुझे बताना कि इनमें से कौन से आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे। ओके, चलिए, तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।